नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे में। दोस्तों आज हम 9 मई के करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पर चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी ऐसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन। सपना वो नहीं जो आपको नींद में दिखे, सपना वो है जो आपको नींद नहीं आने दे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना की शुरुआत शुरू की है? हाल ही में दोस्तों स्पॉन्सरशिप योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की है। इसमें कोरोना के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं इनके भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इन बच्चों के लिए फिट फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे और इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हुई है। इस प्रकार की सुविधा है जिससे हॉस्टल में सुविधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश 12 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? दोस्तों 12 वर्ष से अधिक के उम्र के बच्चों को कोरोना का टीका लगाने के लिए अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कनाडा बन गया है। दोस्तों यदि यह सफल हुआ तो भारत को बहुत फायदा होगा क्योंकि भारत में तीसरी लहर आने वाली है और हो सकता है कि ये बच्चों को प्रभावित करे। ये विश्व का पहला देश है दोस्तों जो 12 वर्ष से अधिक के बच्चों को टीका लगाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों फाइजर वैक्सीन का निर्माण अमेरिकी फार्मा कंपनी ने किया है। अमेरिकी फार्मा कंपनी ने इसकी किया। भारत में अभी तक 3 वैक्सीन लग रही है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 रूस से मंगवाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में पर्वतधारा योजना की आरंभ हुई है? पर्वतधारा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई है। इसका उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण करना अर्थात भूजल स्तर को बढ़ावा देना। इसके लिए तालाब, चेक डैम बनाकर पौधा वृक्षारोपण करके जल स्रोतों को सुरक्षित रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन। हाल ही में 6 मई को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? दोस्तों स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड राफेल नडाल को दिया गया है। दोस्तों लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की शुरुआत 2000 से हुई है और पहली बार स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड टाइगर वुड्स को दिया गया है। टाइगर वुड्स, इसका संबंध गोल्फ से है और वर्ष 2021 के अंदर यह अवार्ड राफेल नडाल को दिया गया है जो टेनिस से संबंधित है और स्पेन के रहने वाले हैं। दोस्तों राफेल नडाल को किंग ऑफ क्लिफ बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। किंग ऑफ क्लिफ बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। राफेल नडाल को 4थी बार यह अवार्ड मिला है और महिला वर्ग में यह अवार्ड नाओमी ओसाका को मिला है। नाओमी ओसाका टेनिस से संबंधित है और यह जापान की है। दोस्तों बेस्ट टीम का अवार्ड बेयर्न म्यूनिख टीम को मिला है। बेयर्न म्यूनिख टीम को मिला है जो फुटबॉल टीम है जर्मनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 7 मई को किस संगठन ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? दोस्तों हाल ही में 7 मई को अपना 61वां स्थापना दिवस बीआरओ ने मनाया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, सीमा सड़क संगठन ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना
7 मई 1960 को हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर और इसके अध्यक्ष है राजीव चौधरी, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। और बीआरओ किस मंत्रालय के अधीन आता है दोस्तों? बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है और इसका काम है कि सीमा पर सड़क बनाना तथा उसकी देखभाल करना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? दोस्तों पुडुचेरी में हुए मुख्यमंत्री चुनावों के अंदर मुख्यमंत्री की शपथ एन रंगास्वामी ने ली है। दोस्तों रंगास्वामी ने चौथी बार शपथ ली है और उनको शपथ उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने दिलाई है और इन्होंने शपथ तमिल भाषा के अंदर ली है। दोस्तों पुडुचेरी में 30 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ था, 30 सीटों पर चुनाव हुआ था जिनमें भाजपा तथा बीजेपी प्लस ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने मिलकर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने मिलकर 16 सीटें हासिल की है और गठबंधन बना के सरकार बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने छाती के एक्सरे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण आत्मन एआई विकसित किया है? आत्मन एआई उपकरण डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। कुछ दिन पहले दोस्तों एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि बार सीटी स्कैन करवाने से कैंसर का खतरा 200 गुना तक बढ़ गया है, लेकिन डीआरडीओ ने आत्मन उपकरण विकसित किया है। इसके द्वारा छाती का एक्सरे करा के कोविड-19 है या नहीं इसका पता लगाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ था। इनको 1901 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। दोस्तों रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। दोस्तों रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और इसका उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के महामारी युद्ध के समय अपने देश के नागरिकों तथा शत्रु देश के नागरिकों की सहायता करना और उनसे मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना उनको। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना से ठीक हुए लोगों में से एक नई बीमारी देखने को मिली है, उसका नाम क्या है? दोस्तों कोरोना में ठीक हुए लोगों में भी एक नई बीमारी देखने को मिली है, उसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। दोस्तों ये आंखों को प्रभावित करती है, इसे ही काला फंगस कहा जाता है, काला फंगस के नाम से जानता है। ये एक फंगस इन्फेक्शन है। फंगस से होने वाले रोग दांत खाज खुजली होते हैं। इस माइकोरकोसिस रोग से आंखों की पुतलियां बाहर निकल जाती है और इससे मृत्यु हो सकती है। इसके 50% मौत के चांस होते हैं। इस रोग के लक्षण दिल्ली, पुणे और अहमदाबाद में सामने आए हैं। दोस्तों फंगस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? दोस्तों फंगस से होने वाले रोगों की ट्रिक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। दोस्तों गंजा का मतलब होता है गंजापन और दे का मतलब दामाद और अगले दे का मतलब दाद और खा को मतलब खाज खुजली और फ्रूट का मतलब एथलीट फ्रूट। ठीक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। दोस्तों याद रखना फंगस से होने वाली बीमारियां हैं ये। दोस्तों यदि हमारे चैनल
को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।